Friends, I hope that you all are fit and fine and doing good at your home. So now today we will start the topic your noun. Okay, in last video we have completed alphabets. हमने जो लास्ट वीडियो में अल्फ़ाबेट टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया था. आई होप आप सबको वो अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कॉल कर लिया करिए. ठीक है, हो सकता है कभी आपको मेरा कॉल ना लगे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं सीन करके आपको रिप्लाई कर दूँगी. ओके, और प्रेजेंट लगाने को कहा है तो आप प्रेजेंट लगाएंगे. ओके, और अगर किसी के पास कोई नेटवर्क इशू है तो आप मुझे बोल दीजिएगा, तो मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगी. ओके, अदरवाइज़ क्या होता है, हम फ़ोटो इसलिए सेंड नहीं करते हैं ना कि अगर हम फ़ोटो सेंड कर देंगे तो जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे ग्रामर का जो वर्क होता है उसको जो हम क्या आपको फ़ोटो सेंड करेंगे. फ़ोटो सेंड करने से क्या होता है कि आप समझ लेंगे उसको. नहीं, अगर आपको देख के करना है तो वो चीज़ राइटिंग ही कहा जाएगा कि आप राइटिंग कर रहे हैं, तो राइटिंग आपको नोट नहीं करनी है. राइटिंग ना करने के बेस पे हम आपको कह देते हैं वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ मैं. ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप वीडियो देखें. एंड पेरेंट्स प्लीज़ प्लीज़, अब मैं इतना बच्चों को बहुत ही इस वे में एक्सप्लेन करती हूँ कि बच्चे अच्छे से समझ लें. तो आप उनको दिखाइए बैठा के बना मैं, और मैं उनसे बात कर लूँगी और समझा दूँगी, और बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं और सारी बात मान भी लेंगे. सो लेट स्टार्ट टॉपिक हमारा नाउन. नाउन क्या होता है, लास्ट क्लास में ऑलरेडी जान चुके हैं कि नाउन्स क्या होते हैं. ये बस आपका एक कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ये वर्क कहाँ करना है, ये वर्क आपको रफ कॉपी में करना है. जब हम आपका बुक से स्टार्ट पढ़ाना शुरू करेंगे तो मैं बोल दूँगी क्या आपको करना है. आई थिंक नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंडे से आपका हम न्यू जो कोर्स है, आपका न्यू सिलेबस है, उसका पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे. अभी सिर्फ रिवीजन वाला बेस पे करा रहे हैं कि जो रिवीजन है आपका माइंड आपका फ्रेश हो जाए कि हाँ सब कुछ कैसे कवर करना है. ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट. टॉपिक है आपका नाउन. रफ कॉपी में करना है. ओके, नाउन क्या होते हैं, नाउन होते हैं हमारा नेमिंग वर्ड. सबको पता है नाउन्स आर नेमिंग वर्ड. क्लास फर्स्ट में सेकंड में सबने समझा है कि नाउन्स क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं. जो भी नेम होता है वो नाउन होता है ना. आपका नेम, मेरा नेम, सबका नेम नाउन होते हैं. ओके, तो अब हम इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर डेफिनेशन, एंड ये डेफिनेशन आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है. ओके, सो हियर द डेफिनेशन ऑफ नाउन. आपको यहाँ पर डालनी टुडेज डेट, आज की डालेंगे, आप डेट मेंशन करेंगे, एंड देन डालेंगे अब ये हेडिंग डेफिनेशन ऑफ नाउन. और एक पॉइंट आपका ये भी है कि लास्ट ईयर आई थिंक आपको राइटिंग की बुक मिली थी, सो आप सबको राइटिंग करते हुए वीडियो बना के सेंड करनी है. ओके, क्लियर. एंड कुछ बच्चे बहुत एक्टिव है लाइक वर्नीत, वो बहुत कांटेक्ट में रहती है, बात भी करती है. और बहुत सारे बच्चे हैं, अभी तो मुझे कुछ न्यू बच्चों के नेम ही नहीं पता है. अब तक कांटेक्ट में रहूँगी तो बात नेम चलता रहेगा पता. ओके, सो डेफिनेशन रीड करते हैं और सब साथ में रीड करेंगे. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स होता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. एक पर्सन इज व्यक्ति का नेम, प्लेस जगह का नेम, एनिमल मीन्स कोई जानवर का नेम, थिंग्स या फिर चीज़ें. थिंग्स मतलब होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें जान नहीं होती है. ठीक है, फिर से समझ लीजिए. नाउन इज़ द नेम, नाउन सॉरी नाउन आएगा, नाउन से नहीं है. ठीक है, यहाँ आएगा नाउन, ऐसे आपसे रिमूव कर देंगे. ठीक है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउन क्या होता है, नाउन एक पर्सन का नेम होता है, एक व्यक्ति का नेम, एक जगह का नेम, एनिमल का नेम और थिंग्स के नेम, चीज़ों के नेम होते हैं, उनको हम नाउन बोलते हैं. सो एग्जाम्पल क्या है, किसी व्यक्ति का नेम हो गया सपोज लाइक फॉर एग्जाम्पल रोहन. कोई प्लेस का नेम लाइक मझोला, कोई एनिमल का नेम डॉग, कोई चीज़ का नेम सपोज कोई थिंग्स हो गए, वो हो गया पैन. ओके, तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. एग्जाम्पल रोहन, मझोला, डॉग, पैन, डॉग एंड पैन. ओके, यहाँ नाउन्स में आप एस रिमूव कर देंगे, यहाँ लगा देंगे आ. ओके, नाउन समझ में आ गया. अब हमने नाउन समझा है तो ये अब पहले ये चीज़ समझा दूँ कि जो नाउन होता है, नाउन किसका पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है. ग्रामर में एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसी की बेस पे हम पूरी अपनी जो ग्रामर है हमारी वो चलती है. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन, प्रोनाउन,
वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हम सारी चीज़ें आपको बहुत ही लाइटली वे में एक्सप्लेन करते जाऊँगी क्योंकि आपको कुछ आते भी हैं। तो कोई आपसे पूछता है कि पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन किसका पार्ट है, नाउन किसका पार्ट है, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नाउन्स। नाउन्स हमने एक्सप्लेन किया। अब इस नाउन के भी पार्ट्स होते हैं। नाउन तो हो गया, सारे नेम नाउन हो गए, बट हमने कुछ जो भी जितने भी नेम हैं, बहुत सारे नेम्स होते हैं, हर चीज़ का नेम होता है, थिंग्स के नेम होते हैं। हमने इन सब की कैटेगरी अलग डिवाइड कर रखी है। जैसे कि अगर आपका स्पेशल आपका नेम किसी इंसान की, किसी पर्सन के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। अगर हम ऐसे ऐसे नेम की बात कर रहे हैं जो नेम हर किसी के लिए यूज़ होता है, लाइक बॉयज़, गर्ल्स, बहुत ही ईजी एग्जांपल ले रही हूँ कि गर्ल्स, सारी गर्ल्स को हम गर्ल्स बोलते हैं, सारी वुमेन को वुमेन्स बोलते हैं, वुमेन ही बोलते हैं, और सारे मैन को मैन बोलते हैं। तो ये जो कौन से हो गए, कॉमन नाउन। ठीक है। अब आता है हमारा, इसकी बात है हमारा कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो होता तो एक वर्ड है, होता एक नेम है, बट वो बहुत सारे ग्रुप को इंडिकेट करता है। कलेक्टिव हो, जैसे कि हमने बोला हर्ड, HERD, हर्ड। हर्ड क्या हो गया? हर्ड होता है हमारा, हर्ड होता है जो गाय होती हैं, काउस होती है, उनके ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। अगर मेरे पास हर्ड लिखा है, इसका मतलब ये कि ये ग्रुप को डिनोट कर रहा है। क्लियर ना? आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे नाउन के पार्ट होते हैं। अभी सारे पार्ट एक्सप्लेन करूँगी नहीं क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा। उसी में से हम नाउन का पहला पार्ट, जो पहला पार्ट है काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन में पहला चीज़ है प्रॉपर नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। प्रॉपर नाउन होता है द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में, पर्सन, एनिमल, नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। किसी पार्टिकुलर एक पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में, क्योंकि एनिमल सारे एनिमल होते हैं, इस एनिमल कैटेगरी में सारे एनिमल्स आ गए, तो ये कॉमन नाउन हो गया। बट ऐसे एनिमल केवल हम एक ही बारे में बात कर रहे हैं, डॉग्स है, सब डॉग को डॉग बोलते हैं। हमने एक डॉग का नेम ले लिया, ठीक है। सपोज आपने अपने डॉग का नाम ब्लैकी रखा है, तो ब्लैकी क्या हो गया? उसका प्रॉपर एक नेम हुआ ना, पार्टिकुलर पर्सन एक नेम हुआ, तो वो हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नेम। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। सो प्रॉपर रीड करते हैं, द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। ओके। जो प्रॉपर नाउन होती है, जब हम किसी भी चीज़ का नेम लेते हैं तो वो क्या होता है, उसका लेटर हमेशा बनता है कैपिटल, कैपिटल बनता है। इट ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मिस्टर जोसेफ इज़ अवर म्यूज़िक टीचर। जो हमारे मिस्टर जोसेफ है वो हमारे इंग्लिश के टीचर हैं। तो जोसेफ है, तो हमने कहा था कि आपसे फर्स्ट लेटर बनता है कैपिटल, किसी भी लाइन का फर्स्ट लेटर बनता है कैपिटल। तो हमने मिस्टर का एम तो बना दी कैपिटल, बट जब ये नेम आता है किसी का, तो उसका नेम का फर्स्ट लेटर बनता है कैपिटल, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, सेंटेंस के एंड में हो, कहीं पर भी उसका नेम का फर्स्ट लेटर बनता है हमेशा कैपिटल। ओके। पीपल वियर न्यू क्लोथ ऑन होली। पीपल होली पर नया पहनते हैं कपड़े। ठीक है। अब होली एक फेस्टिवल का नेम है, प्रॉपर एक, हमने थोड़ा बोला फेस्टिवल्स, हमने बोला है होली, तो हम केवल एक त्यौहार है जो एक फेस्टिवल है, हम उसको ही डिनोट कर रहे हैं, हम उसके बारे में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो होली का हमने बनाया है एच कैपिटल। ओके। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ जिससे कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी। सपोज मैंने बोला कि, हमने बोला कि बॉयज़ आर गोइंग, हमने बोला बॉयज़ आर गोइंग, बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत सारे बॉयज़ से खड़े हो, तो हमने उसमें से एक बॉयज़ को बुलाया, हमें कि रोहन कम हियर। आई सैड रोहन प्लीज़ कम हियर। सो मैंने उन सारे बॉयज़ में से एक का नाम लिया, तो रोहन क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। व्हाट इज़? रोहन बिकम प्रॉपर नाउन। क्लियर ना? सपोज यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं बहुत सारे। ठीक है। आपने कहा ये स्टोन बहुत पड़े हैं स्टोन्स। ठीक है। आपने सारे स्टोन है, हमने इनको स्टोन्स बुलाया, आपने इसमें से एक स्टोन का नेम रख दिया स्टोनी। ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, है ना? क्लियर हो गया ना? प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का एक पार्टिकुलर नेम, ठीक है, स्पेशल नेम प्रॉपर नाउन होता है। ओके। हमारा नेम स्पेशल ही होता है। इसके पीछे एक बात भी कही जाती है सॉरी, कि प्रॉपर नाउन इसलिए, प्रॉपर नाउन्स के हमेशा फर्स्ट लेटर में कैपिटल इससे बनाते हैं, जैसे कि हमारी सिटी है, सिटीज़ नहीं होती वैसे, सारी सिटी होती है, सारे शहर होते हैं, हम सिटी सिटी बोलते हैं उनको। बट किसी एक सिटी के बाद नाम ले लिया, सपोज हम दिल्ली बोला, दिल्ली एक सिटी है,
दिल्ली कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, दिल्ली कोई ऐसा वर्ड नेम नहीं है जो डिक्शनरी में मिलेगा। दिल्ली हमने नेम रखा है, हमने किसी भी चीज़ का नेम रख दिया, कोई टोनू मोनू कुछ भी नेम रख दिया, वो हमने नेम रखा है। तो वो नेम का क्योंकि डिक्शनरी को पता नहीं है कि ये नेम है, तो इसलिए हम लाइन्स में क्या करते हैं, जब भी हम लिखते हैं किसी भी चीज़ का नेम, तो उसका फर्स्ट लेटर बनाते हैं कैपिटल्स। क्लियर? आगे चल के पढ़ेंगे तो और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब आते हैं कॉमन नाउन। आज आपको सिर्फ कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज करेंगे हम। प्रॉपर समझ में आ गया किसी एक चीज़ के बारे में प्रॉपर नाउन हो गया। और कॉमन नाउन कौन सा होता है? हमने बोला सिटी। सारी सिटी होती हैं, हमने सब सिटी को सिटी बोलते हैं। अगर हमने इसमें एक सिटी का नाम लिया आगरा, आगरा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन। हमने बोला बॉयज़, ठीक है, सारे बॉय को बॉयज़ बोला। हमने एक बॉय का नाम ले लिया रोहन, तो रोहन हो गया हमारा प्रॉपर और बॉयज़ हो गया हमारा कॉमन नाउन। क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। आई होप दैट आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सो कॉमन नाउन का क्या है? अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू एनी पर्सन। कोई नेम किसी भी इंसान को कॉमनली नेम दिया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, और सेम क्लास इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन बोलते हैं कॉमन नाउन गिवन इन कॉमन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स of same class is called a common noun. Okay, now let's read sentences. The postman delivers a letter. तो पोस्टमैन, सारे पोस्टमैन को पोस्टमैन नहीं बोलते हैं, है ना। आप किसी भी कोई आप घर पे लेटर लेकर आएगा तो आप क्या बोलेंगे कि पोस्टमैन आए हैं, कोई उनका नेम थोड़ा लेते हैं। कोई भी सपोज पुलिस आ रही है तो हम थोड़ा बोलेंगे कि हाँ उनका नेम लेके बोलेंगे, हम ये बोलेंगे हाँ पुलिस है, तो पुलिस क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लेटर्स क्या लिखा आता है? वो लेटर्स, सारे लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? लेटर्स। सारे लेटर्स को लेटर्स बोलेंगे। अगर आप उसमें से एक लेटर उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हाँ ये किसका लेटर है, तो वो होगा प्रॉपर। क्लियर ना? अब यहाँ पर आता है वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स होता है, पता है सबको, सारी वर्ड्स को वर्ड्स बोलते हैं। अगर हमने इसमें से एक वर्ड का नेम निकाल के बोला, सारी वर्ड्स को वर्ड्स बोलते तो कॉमन नाउन हुआ। अगर हमने एक का बोला पीकॉक, तो पीकॉक क्या हो गया हमारा? प्रॉपर। क्लियर? सारे ट्रीज़ को ट्रीज़ बोलते हैं। अगर इसमें से एक ट्री का नेम लेके बोलते हैं, मैंगो ट्री हो गया हमारे। ओके, तो सब क्या हो गया हमारा? ये प्रॉपर। और सारे ट्रीज़ क्या हो गए? कॉमन। क्लियर? अब ये वाला जो वर्क है ये आप कॉपी में करेंगे। ओके, इसको आपको नोटबुक में करना है, वो भी रफ में करना है। क्लियर ना? यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। ओके, राइट ऑन द हेडिंग, आपको हेडिंग डालना है। अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को आपको अंडरलाइन करना है। और सर्कल द कॉमन नाउन, जो कॉमन नाउन है उसको आपको सर्कल करना है। इससे बेटर होगा कि आप कलर ले लेते हैं। कलर से क्या करेंगे हम, आप लोग को करना है कि सर्कल करेंगे आप रेड कलर्स, रेड नॉट, यू विल टेक येलो कलर। ओके, एंड अंडरलाइन करेंगे आप, अंडरलाइन करेंगे ब्लू वाले कलर से, और सर्कल करेंगे आप येलो कलर से। ओके, येलो कलर्स लेंगे आप और येलो कलर से आप सर्कल करेंगे कॉमन नाउन को, और प्रॉपर नाउन को आप करेंगे अंडरलाइन। क्लियर? अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन एंड सर्कल द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, सो नाउ लेट्स रीड द सेंटेंसेस। आपको नोट डाउन करना है, प्रॉपर नोट डाउन करेंगे अच्छे से। क्लियर? सॉरी। नंबर 1 है हमारा, मुंबई इज़ अ बिग सिटी। मुंबई एक बहुत बड़ी सिटी है। मुंबई क्या है? सिटी। तो सारी सिटी क्या हो गई? सारी सिटी हमारी सिटीज़ हो गई। तो सिटी हमारा क्या हो गया? इसमें ना पहले ईजी से करने का, आपको क्या करना है, सबसे पहले बहुत ही ईजी चीज़ ढूंढेंगे। नेम सब पहले ढूंढेंगे, नेम क्या है इसमें? मुंबई नेम है और सिटी भी एक नेम है। कलर लेते हैं, इसको हम करेंगे ब्लू वाले कलर से अंडरलाइन। तो ये हमारा मुंबई हो गया, हमारा किसी सिटी का तो नेम है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो सिटी हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि हर सिटी को सिटी बोलते हैं हम, है ना। और ये हो गया हमारा, मुंबई हो गया हमारा प्रॉपर, क्योंकि एक सिटी की बात हो रही है, तो वो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट नंबर 2 हो गया, अहमद इज़ अ ब्रेव बॉय। अहमद क्या है? ब्रेव बॉय है। तो अहमद किसी का नेम है, ठीक है। और क्या नेम है इसमें? ब्रेव तो नेम किसी का होता नहीं है, इज़ भी किसी का नेम नहीं होता है। बॉय, यस, किसी भी चीज़, बॉय तो बॉय नेम ही तो है। चाहे किसी कैटेगरी का नेम है तो नेम ही होता है। जो बॉय हो गया हमारा, तो बॉय है हमारा कॉमन, सारे बॉयज़ को बॉयज़ बोलते हैं, तो ये हो गया
कॉमन, तो हमने कर दिया सर्कल से। अहमद हो गया, इसी में से एक बॉय का नेम है अहमद, तो वो हो गया प्रॉपर, तो इसको हमने कर दिया अंडरलाइन। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3 पे आते हैं। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर बहुत महान राजा था। सो अकबर, यहाँ पर नेम क्या क्या है, अकबर नेम है, वॉज तो नेम है ही नहीं, आ भी नेम नहीं है, ग्रेट किसी का नेम नहीं होता है, किंग होते हैं नेम, राजा नेम है। तो किंग, सारे किंग को किंग ही बोलते हैं, लेकिन किसी एक किंग के बारे में बात करेंगे तो वो होते हैं अकबर। कर रहे हैं बात, तो वो हो गया प्रॉपर। इट मीन्स अकबर हो गया हमारा प्रॉपर नाउन और किंग हो गया हमारा कॉमन नाउन। क्लियर। नाउ रीड द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नंबर 4 इज ओके, नंबर 4 है आपका, माई हाउस इज़ ऑन सिटिन रोड, मेरा जो घर है वो सिटिन रोड पर है, कोई एड्रेस है। ठीक है, तो हाउस क्या हो गया, ये भी हमारा नाउन हो गया। इसमें माई तो नाउन नहीं होता है, इज़ भी नाउन नहीं है, ऑन भी नाउन नहीं है, और सिटिन रोड भी एक एड्रेस है, नाम है किसी जगह का ना। तो ये हो गया, सारे हाउस को हम हाउस ही बोलेंगे, और किस जगह पर है वो जगह का हो गया नेम है, वो जो प्रॉपर हुआ। क्लियर, तो हमने उसको कर दिया अंडरलाइन। नेक्स्ट, साथ साथ में नोट डाउन पॉज करा करिए, जो अंडरस्टैंड करते हैं उसको तुरंत करने से क्या होता है ना, हम उस चीज़ को अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और फॉरगेट भी नहीं करते हैं, और लिखने से क्या होता है, अच्छा रहता है। समझना भी, आई नो कि आप लोग सुन के समझ लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बट लिखने से क्या होता है ना, हम जब लिखते हैं उसको समझने के बाद तुरंत ही बात, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से हमारी माइंड में कैप्चर रहती है। सी हमने ध्यान से लिखा उसे, तो वो चीज़ माइंड में कैप्चर रहती है, और बहुत ही अच्छा रहता है जब हम उसको चीज़ बोल के लिखते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ नंबर 5, मिस्टर मेहता इज़ अ काइंड मैन, सारे मैन को हम मैन बोलते हैं, तो यहाँ पर मिस्टर मेहता नेम हो गया, इज़ नेम नहीं है, आ नेम नहीं है, काइंड भी नेम नहीं है, तो मैन क्या होता है, मैन भी मैन नेम है, तो इसमें 2 नेम हो गए, मिस्टर मेहता और मैन। तो मैन तो ऐसा वर्ड है जो सारे मैन को बोलते हैं मैन, तो ये हो गया हमारा कॉमन, तो हमने इसको कर दिया सर्कल। और मिस्टर मेहता किसी का प्रॉपर नेम है, तो उसको करेंगे हम अंडरलाइन। ठीक है, इनमें से क्या मैन के बारे में बात कर ली, वो हो गया हमारा प्रॉपर। ओके, नाउ कम्स टू द नंबर 6। ओके, नंबर 6 है हमारा, अली प्लेज गेम ऑन हिज कंप्यूटर, अली है जो अपने कंप्यूटर पे गेम खेलता है। सो इसमें नेम क्या क्या है, अली नेम है, प्ले हमारा एक्शन वर्ड है, गेम्स क्या है, गेम्स भी एक नेम ही है, और कहाँ खेलता है, कंप्यूटर पे। ठीक है, सो सारे गेम्स को गेम्स बोलते हैं, तो गेम्स हमने कर दिया। कंप्यूटर क्या है, अली गेम खेलता है किस पे, कंप्यूटर पे, फ़ोन पे थोड़ा खेलता है, हमने कंप्यूटर प्रॉपर हुआ ना, तो उसको हमने अंडरलाइन किया। ठीक है, तो गेम्स हो गया कॉमन, तो हमने उसे किया सर्कल, अली हो गया हमारा प्रॉपर, किसी एक के बारे में बात हो रही है ना, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर, और कंप्यूटर हो गया हमारा प्रॉपर। ओके, नाउ कम्स टू नंबर 7। नंबर 7 है हमारा, अनिल वर्क्स इन आ स्टूडियो, अली है जो वो, अनिल है वो स्टूडियो में वर्क करता है। ओके, सो अनिल हो गया किसी इंसान का प्रॉपर नेम हो रहा है, वर्क तो एक्शन वर्ड हो गया, इन भी एक्शन है, और ये तो हो गया आर्टिकल्स, तो ये तो होगा नहीं। स्टूडियो, जो हमारा स्टूडियो है वो क्या है, सारे स्टूडियो को स्टूडियो ही बोलेंगे, अगर उसमें से किसी एक स्टूडियो के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा होता है, क्या होता है, वो होता है हमारा प्रॉपर। देखिए हम सारे स्टूडियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया कॉमन, अनिल हो गया हमारा प्रॉपर। ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, शीला इज़ वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, शीला है वो बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई है, तो इसमें से क्या, शीला नेम है, ये भी नेम है, शीला इज़ नहीं है नेम, वेयरिंग भी नेम नहीं है, आ भी नहीं है, और ब्यूटीफुल भी नेम नहीं है, ड्रेस नेम है, तो हमने जो सारी ड्रेस को ड्रेस बोलते हैं, और शीला नेम है किसी का, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल डू ओनली 10। ओके, डोंट वरी दैट मैम विल डू मोर, बट डोंट वरी, वी विल डू ओनली 10। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अनीता वर्क्स विद अ मशीन, वो एक मशीन से काम कर रही है, तो अनीता प्रॉपर हो गया, और मशीन क्या हो गया हमारा कॉमन, सारी मशीन को मशीन बोलते हैं। आई होप आप सबको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नंबर 10 है हमारा, राहुल इज़ प्लेइंग विद अ बैल, एक घंटी के साथ वो खेल रहा है। सो इसमें क्या हो जाएगा, तो राहुल हो गया हमारा प्रॉपर, और बैल हो गया हमारा कॉमन, सारी बैल को बैल है, अब कौन सी बैल है नहीं पता,
डोर बेल है, हमें ये नहीं पता, टेम्पल वाली जो बेल होती है वो भी नहीं पता है ना। तो बेल बेल हो गया, तो हमारा बेल हो गया हमारा वेल। तो ये हो गया हमारा कॉमन और ये हो गया हमारा प्रॉपर। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क मी। ओके, so bye bye and take care.